नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। कानून व्यवस्था को लेकर जब जब मध्य प्रदेश का जिक्र छिड़ा तो शांति का टापू हमेशा इसे कहा गया, लेकिन अब लगता है कि शांति के टापू पर धीरे धीरे अशांति भी कहीं ना कहीं पैर पसार रही। ग्वालियर चंबल में माफिया हमलावर दिखता है, लगातार हमले कर रहा है। इसकी सुर्खियां, इसकी खबरें आए दिन हम आप तक पहुंचाते हैं। अब दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। रंजिश एक तरीके से सुलझाने की बजाय उलझती हुई नजर आ रही हैं, बड़ी बड़ी वारदातों के तौर पर सामने आए। मामला रायसेन में करणी सेना के जिलाध्यक्ष और छतरपुर में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या का है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या के बाद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने 7 विधायकों की एक टीम बनाई, रिपोर्ट देने को कहा, जबकि सरकार दावा करती है कि कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ये मंगलवार शाम को 7 बजे छतरपुर के बड़ा मलेहरा के एक होटल की तस्वीर है, जब बाइक पर आए 2 हमलावरों ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरी तरफ ये तस्वीर रायसेन की, जहां करणी सेना के जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह राजपूत का शव 16 घंटे तक थाने के सामने रखकर लोगों ने जाम कर दिया। ये दोनों वारदातें बताती हैं कि बदमाश किस कदर बेखौफ हैं। छतरपुर में ब्लॉक अध्यक्ष की हत्या के बाद स्थानीय लोग और कांग्रेस नेताओं में आक्रोश है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर तुरंत कार्रवाई की मांग की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 7 कांग्रेस विधायकों की टीम को घटनास्थल पर जाकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पिछले 5 साल पहले इनके भाई की हत्या की गई थी। उसके बाद मुलजिम पकड़े गए और बिजौर की जेल में उनको रखा गया। जेल तोड़ के भाग लिए। हम लोग निरंतर इस बात के लिए लड़ाई लड़ते रहे इस परिवार के साथ में कि उनको पकड़ा जाए, नहीं तो इसकी हत्या हो जाएगी। और वही हुआ जो डर था। अरे हमारे वहाँ के जो विधायक जी हैं चतुर्वेदी जी, उन्होंने कई बार एसपी को मिले, कई बार कलेक्टर को मिले, लेकिन उन्होंने उनकी सिक्योरिटी और हटा ली थी। अगर उनकी सिक्योरिटी नहीं हटाते तो हो सकता है उसकी हत्या नहीं होती। निश्चित तौर पर इसमें भी ये भी एक साजिश है और मैं इसे दावे के साथ में कह सकता हूँ। दोनों ही वारदात के आरोपी अभी तक फरार हैं, जिसे लेकर रायसेन और बड़ा मलेहरा में तनाव के हालात बने हुए हैं। पुलिस बल भले ही काफी संख्या में हो, लेकिन लोगों का गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा। इधर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उज्जैन और रतलाम के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। हमको जब सरकार मिली थी तो मध्य प्रदेश के अंदर गड़रिया गैंग था, निर्भय का गैंग था, जगजीवन का गैंग था, ठोकिया का गैंग था, विंध्य तक था, नक्सली थे, नक्सलाइट थे, सिमी का नेटवर्क था। इन 15 सालों में एक हाथ दिख रहा है इनमें से। आप घटना या दुर्घटना की बात करोगे, उससे गैंगवार से नहीं जोड़ सकते। सुनियोजित जो वसूली होती है, जो गैंगवार होता है, जो माफिया होता है, हम उसका खात्मा कर सकते हैं और वो हम कर रहे हैं। घटनाएं हैं ये, कोई भी अपराधी हो बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में अपराध की सिर्फ ये 2 घटनाएं नहीं। चंबल में मंगलवार को रेत माफिया ने थाना प्रदेश में अपराध की सिर्फ ये 2 घटनाएं नहीं। चंबल में मंगलवार को रेत माफिया ने थाना प्रभारी समेत 2 लोगों को घायल कर दिया। वैसे ग्वालियर चंबल में माफिया के हमले अब रोजाना की बात बनती जा रही है। रायसेन से संतोष मालवी और छतरपुर से नरेंद्र परमार के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। जब ये सवाल उठा, सरकार की तरफ से बार बार ये जवाब आया कि वो माफिया पर नकेल कस रहे हैं, माफिया पर कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार एक्शन में दिखाई पड़ती है, प्रशासनिक अमला एक्शन में दिखाई पड़ता है, लेकिन ऐसी कुछ वारदातें हर सप्ताह सामने आती हैं। माफियाओं की गुंडागर्दी, उनका हमला करना, गोली चलाना, अमले को निशाना बनाना, ऐसी वारदातें सामने आती हैं जो इस पूरी कार्रवाई पर, जो इस पूरे कवायद पर एक बड़ा सवाल उठा देती है। 2 वरिष्ठ नेता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के सीनियर विधायक, नमस्कार आपको। गोविंद मालू साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं।
गोविंद बालू साहब, ऐसा कई दफा हुआ कि जब हमने कानून व्यवस्था पर चर्चा की, आप भी उसमें जुड़ते हैं, आप हमेशा सरकार का या सत्ता पक्ष की बात कहते हैं कि वो पूरी तरह दृढ़ प्रतिज्ञ के ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब फिर इस सप्ताह कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जिसमें राजनीतिक रंजिश हो या जो अमला काम करवा रहा है उस पर अटैक हो, ये थम नहीं रहा। क्या फिर वही जवाब होगा कि सारी कसावट है? देखिए, अपराध एक सामाजिक विकृति है, लेकिन जो गैंगवार और जो बाकी सामूहिक अपराध हैं उन पर नियंत्रण करना सरकार का दायित्व है, अपराध और गैंगवार पर। तो इन 15 साल में हमारी सरकार ने ऐसे जो गिरोह और गैंगवार पर न केवल नियंत्रण किया बल्कि उनको नेस्तनाबूद किया, चाहे वो गडरिया गिरोह हो, चाहे नक्सलवादी हो, चाहे कोई हो। और जहां तक दूसरा माफियाओं का सवाल है, कांग्रेस की सरकार में तो केवल दिखावे के लिए कार्रवाई की, हमने न केवल एनएसए लगाया बल्कि जिला बदर भी किया। तो हम सख्ती के साथ उन पर प्रकरण भी दर्ज कर रहे हैं, मुकदमे भी दर्ज कर रहे हैं और सरकार सख्ती के साथ काम भी कर रही है। पिछले 1 साल में उसके पहले वाले साल से हर अपराध में 14 से लेकर 20-25% तक की कमी आई है अलग अलग अपराधों में। तो ये सरकार के नियंत्रण का परिणाम है और सुशासन का परिणाम है और बेहतर पुलिसिंग का परिणाम है। तो बेहतर पुलिसिंग के लिए जरूरी है कि जिस पर प्रकरण दर्ज हो वो किसी भी राजनीतिक रसूख के हों, चाहे उन पर कोई दबाव आए, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनको उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल के सीखचों में डाला जाएगा। ये सरकार की मंशा है, चाहे वो शराब माफिया हों, चाहे वो अवैध खनन वाले लोग हों। केवल जब्ती से काम नहीं चलेगा, उनको एनएसए और जिला बदर की जितनी कार्रवाई है 1 से 1 साल में हुई, उसके पिछले 1 साल में नहीं हुई। मालू साहब, एक बात यहां अब निसंकोच तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लिस्ट बनाकर काम हो रहा है, जो पहले से तय है, जिसको दिख रहा है, जिसका पेपर पर हिसाब है, उस माफिया पर तो लगाम कसी जा रही। लेकिन जहां रंजिशों के मामले हैं, जैसे इसमें 2 जनप्रतिनिधि इलाके के 2 विधायक छतरपुर के, ये साफ तौर पर कहते हैं कि छतरपुर में जो घटना घटी है वो एक रंजिश का नतीजा है। उसमें पहले भी आशंका जाहिर की गई, पहले भी सिक्योरिटी हटाने को लेकर जवाब मांगा गया, लेकिन ना व्यवस्था ने जवाब दिया, ना वो व्यवस्था लौटाई। नतीजा आप सबके सामने है। तो कहीं पेपर पे जो प्लानिंग है वो तो ठीक चल रही है, लेकिन जो खौफ है जमीन पर वो कहीं दिखता नहीं है। देखिए, पेपर पर प्लानिंग जब जमीन पर उतरेगी तभी तो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हो रही है, इसलिए भयभीत हैं। जहां तक व्यक्तिगत मामलों का सवाल है उस पर कार्रवाई होती, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये सरकार की मंशा है, सरकार ने किसी को छोड़ा भी नहीं है। इतना आप सब लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, विपक्ष है, कोई मामला एक उठाता कि इसमें किसी को बचाया गया, हमने किसी को नहीं बचाया है। चाहे माफिया हो, चाहे कितना भी बड़े रसूख का व्यक्ति हो, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ग्वालियर चंबल का रेत माफिया का, खनन माफिया का रिकॉर्ड सप्ताह दर सप्ताह उठाकर आप देख लें, वहां जो अमला काम करने जाता है उस पर अटैक की घटनाएं, कोई सप्ताह शायद ऐसा छूटता होगा जब वहां हमले नहीं होते। चाहे एसआई लेवल का व्यक्ति हो, चाहे वहां खनिज अधिकारी हो, उस पर अटैक करने से गुरेज नहीं करते। क्या आप कहेंगे जमीन पर इसका असर हो रहा है? मैं आपसे यही बात पूछ रहा हूं कि यदि कार्रवाई नहीं की जाती तो हमला किस पे होता है? ये तो अपराधी गिरोह हैं, ये रेत माफिया हो चाहे कोई भी। जब सरकार कार्रवाई करेगी तो वो पर कार्रवाई का भय होना चाहिए, होना चाहिए कि अगर ऐसा किया तो हम कड़ी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। पिछले 1 साल में जिला बदर और एनएसए की कितनी कार्रवाई हुई, जरा आप इनको उठाकर देखिए। तो मैं आपको आंकड़े बताता हूं कि कितनी कार्रवाई हुई। 38 पर तो एनएसए हुआ है, अतिक्रमणकारियों पर, अवैध उत्खनन पर 22 जिला बदर हुए हैं, 27 के खिलाफ एनएसए हुआ है, अवैध शराब पर 32 आरोपियों के खिलाफ एनएसए हुआ है, मिलावटखोरों के खिलाफ जिला बदर और एनएसए की कार्रवाई हुई है 27 लोगों पर। ये बहुत सारे आंकड़े हैं जो सरकार के रिकॉर्ड पर तभी तो हम कह रहे हैं कि आंकड़ों के हिसाब से तो ठीक दिखता है भाई। चलिए राठौड़ साहब से पूछता हूं, राठौड़ साहब, व्यक्तिगत केसेस हैं वो जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ये चिंता व्यक्तिगत तौर पर है, क्या ये गैंगवार का सॉर्ट नहीं है? देखिए, मैं अभी मालू साहब को सुन रहा था, उन्होंने बहुत आंकड़ों की बात की है कि इतना एनएसए लगाया, ये किया और हर बात के ऊपर वो कांग्रेस के ऊपर दोष पड़ देते हैं। मध्य प्रदेश में
इन 17 सालों में केवल 1 वर्ष कांग्रेस की सरकार और 16 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सबको पता है कि उस 1 वर्ष में माननीय कमलनाथ जी ने माफिया के खिलाफ एक जंग शुरू की थी जो 15 वर्षों में नहीं हुई थी, और उसके बाद इनकी मजबूरी हुई और इन्होंने भी जो दिखावे की कार्रवाइयां की। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मैं पूछता हूं निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि पुलिस वालों की पिटाई हो रही है। अगर वो ग्वालियर जैसे शहर में रेत पकड़ने जाते हैं तो खुलेआम उनकी पिटाई होती है। गृह मंत्री जी के जिले में अगर पुलिस विभाग जाती है तो उनकी पिटाई होती है। देवास जैसे जिले में अगर वन विभाग का अमला कोई कार्रवाई करता है तो उनकी पिटाई होती है। सुरक्षित है कौन? व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बलात्कार की घटनाएं आप देख लीजिए, कोई नौजवान सुरक्षित नहीं है। हर वर्ग के साथ इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। जबलपुर जैसे शहर में खुलेआम गला काट के और थाने में आदमी पहुंच जाता है। इंदौर की घटना आपको मालूम है। भोपाल में जो है वो अभी तक तो यही था, अब आजकल एक हेलो गैंग भी चालू हो गया जो खातों में से पैसे निकाल लेता है। पहले तो गांव तक था, अब शहरों में आ गया। और आंकड़ों की अगर बात करें तो मैं आपसे पूछता हूं, इसी 1 वर्ष के अंदर इनका ही रिकॉर्ड है, मेरा नहीं है। 5600 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं मध्य प्रदेश में। घरेलू हिंसा की अगर हम बात करें तो 54,000 घरेलू हिंसा की हुई हैं, 13,000 से ऊपर छेड़खानी की हुई हैं। इसके बाद 2800 से ऊपर जो है अपहरण की घटनाएं हुई हैं। छतरपुर की कल की घटना आपने देखी, खुलेआम एक ब्लॉक अध्यक्ष को गोली मारी जाती है और उसको जिसने लगातार हमारे विधायक वो स्वयं जो है बार बार प्रशासन को लिख के दे रहे थे कि हमारी जान को खतरा है। फरार आरोपी जो हैं, जो वर्तमान में आरोपी हैं, इसके उनके पहले उनके भाई का मर्डर हुआ, खुलेआम जो है फरार होते रहे, कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और उल्टा उनकी सुरक्षा को हटा लिया। नतीजा उसका दुष्परिणाम आपके सामने है। अब आप जागे हो कि अब हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की। रायसेन में करणी सेना के अध्यक्ष की जो है वो हत्या कर दी जाती है। तो ये मतलब एक तरीके से अब बेकाबू हो गया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2 दिन पहले टिप्पणी की है। क्या हम ये माने कि मध्य प्रदेश में जो है क्राइम बेकाबू हो गया? इससे बड़ी और चिंता की बात क्या हो सकती है? जब मध्य प्रदेश के ऐसे हालात हों तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आसाम में दौरे कर रहे हैं। जब ऐसे हालात हैं तो गृह मंत्री जी बंगाल में दौरे कर रहे हैं या उज्जैन में दौरे कर रहे हैं। ये गंभीरता को इनको समझना चाहिए। इन्हें सबसे पहले जो है तुरंत उस स्थान पे जाना चाहिए था और वहां पे जो है मीटिंग करके और निर्णय कराना चाहिए था। तो कुल मिलाजुलाकर ये हर बात के ऊपर कांग्रेस दोषी है, हर बात के ऊपर 1 साल के अंदर ये हो गया। अरे भाई 16 साल 17 साल में आपने क्या किया? तो ये बात आपको समझना पड़ेगी और इन सब बातों से कुछ नहीं हो रहा। आप देखिए ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बस हादसे हो जाते हैं, 53 लोग उसमें मारे जाते हैं। आपका अंकुश है कहां पर? आपके कार्यालय में लोग आकर आपकी पिटाई कर जाते हैं, हमारे अधिकारियों की पिटाई कर जाते हैं। जहरीली शराब में कितने सारे लोग मारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के थानेदार को निलंबित आपने नहीं किया। ये क्या है? आपकी सारी बातों का जवाब मैं लूंगा राठौर साहब, आपकी बातों का जवाब मैं लूंगा। और एक बात जो बार बार कही जा रही है, आपने गृह मंत्री जी को प्रदेश के सुना होगा, वो कहते हैं कि उन्होंने कई सारे गैंग्स जो थे वो चंबल से उसका सफाया किया सरकार में, और अब जो कुछ भी हो रहा है वो या तो इंडिविजुअल क्राइम है, क्राइम पर अंकुश नहीं लगा सकते, लेकिन कार्रवाइयां आप कुछ भी हो रहा है वो या तो इंडिविजुअल क्राइम है, क्राइम पर अंकुश नहीं लगा सकते, लेकिन कार्रवाइयां आप बाद में देखें तेजी से हो रही। लेकिन हमारा सवाल या लोगों का सवाल है कि जमीन के ऊपर उनमें खौफ क्यों नहीं दिखता, क्राइम करने वाले गुरेज क्यों नहीं करते? इसके ऊपर हम सवाल पूछेंगे। मालू साहब, आपने बात सुनी होगी बृजेंद्र सिंह राठौर साहब की, उत्तर दीजिएगा उनकी बात का। लंबे समय तक आपकी सरकार रही, अब 1 साल फिर हो गया सरकार को बने। अगर इस लिहाज से देखें तो वो सारा रिकॉर्ड भी आप ही के नाम जाता है क्राइम का, जिसको लेकर कभी जो राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट्स हैं उसमें बहुत सारे बिंदु हैं, अभी भी बहुत सारे केसेस हैं। जमीन पर भय नहीं है, चाहे गुंडागर्दी की बात हो चाहे अटैक करने की बात हो। देखिए, सरकार ने महिलाओं के मामले में, बलात्कार के मामले में मृत्युदंड की व्यवस्था का एक नया कानून बनाया। धर्म स्वातंत्र विधेयक बनाया जिसमें बहलाकर फुसलाकर लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके उनका अपहरण किया जाता था, उसमें कार्रवाई हुई। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 18,000
कन्याओं को खोजा गया, क्या ये सरकार की उपलब्धि नहीं है? CCTNS जो योजना है उसमें देश में सर्वप्रथम स्थान मध्य प्रदेश की सरकार को मिला है। ये इसी कार्यकाल की देन है। और लगातार हमने कई सारे गिरोह का सफाया किया, गडरिया गिरोह, ऐसे कई सारे गिरोह मुरैना और उधर चलते थे। कई सारे माफिया थे जिनको नेस्त नाबूद किया 15 साल में। माफिया और ये जो गिरोह हैं उनको समाप्त किया है। और जो सामाजिक विकृति के तहत, व्यक्तिगत जो विद्वेष के तहत जो अपराध होते हैं, क्योंकि सामान्य ये जो है ये सामाजिक विकृति है अपराध होना, और उस पर सरकार कार्रवाई करती है और किसी को छोड़ती नहीं। NSA में, जिला बदर में, लेकिन मालूम साहब कोई गर्दन काट के ले जाए, भले ही वो उसका घर का प्रकरण आप बता दें, लेकिन वो गर्दन काट के ले जाए, आप कहें ये व्यक्तिगत मामला है। एक चुनावी रंजिश में भागे हुए लोग जाकर कत्ल कर दें। 2 विधायक कह रहे हैं कि हम पहले शिकायत कर चुके हैं, सिक्योरिटी हटा ली, उनको साजिश लग रही है। आप कह रहे हैं कि ये आपका मामला है, और इसके ऊपर इस तरह के बयान उसी दिन देना कहीं आपकी पूरी मंशा को कटघरे में खड़ा नहीं करता है। देखिए, हमारी मंशा ये है कि लोगों को न्याय मिले, अपराध पर नियंत्रण हो, और जो अपराध कारित कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई हो। अपराध यदि होता है तो उस पर कार्रवाई, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि एक एक जगह पर अपराध के बारे में उस समय उसकी बात, लेकिन अगर अपराध होता है, राठौर साहब इस पर कुछ कहेंगे? न्यायालय के अपने थाने में 42 जिलों में महिला पुलिस थाने काम के, महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा हर जगह रहना संभव नहीं। क्या ये उत्तर पहले भी अलग अलग तरह से कहा गया है? इस पर कुछ कहेंगे? महिला सुरक्षा, देखिए, ये उत्तर इस तरीके से है जैसे कोई ये कहे कि तलवार से जो लोग हत्या करते थे उनके ऊपर तो हमने अंकुश लगा दिया, लेकिन अब कुल्हाड़ी से काट के कोई मार रहा है तो उस पर हम क्या करें। ये वही उसी तरीके का जवाब है। और इसका मुख्य कारण ये है कि जब तक हमारी पुलिस या हमारा प्रशासन राजनीतिक चश्मे से देखकर कार्रवाई करेगा तो ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। उसका इसलिए मैंने इस बात को आपको बोला है कि अगर छेड़छाड़ के उसमें पुलिस पब्लिक किसी को पकड़ लेती है तो वो किसी मंत्री का भाई निकल रहा है। अगर ब्राउन शुगर में जो है कोई पकड़ा जा रहा है तो वो एक पार्टी विशेष की जुड़ी हुई महिला पकड़ी जा रही है। और भी ऐसे एक नहीं अनेकों वो है कि जहां पब्लिक की तरफ से मूवमेंट होता है वहां क्यों एक पार्टी विशेष के लोगों को पकड़ में आ जाते हैं और पुलिस उनको पकड़ती नहीं। अगर रेत माफिया की हम बात करें, शराब माफिया की हम बात करें, आप क्या समझते हैं कि बगैर प्रशासन के और राजनीतिक संरक्षण के ये संभव है? तो मैं खुद बहुत करीब से मैंने देखा है, ये बगैर संरक्षण के हो नहीं सकता। अगर पुलिस चाहे तो कोई ताकत नहीं है कि जो है ये इस तरीके से निरंकुश हो जाए अपराधी। जब कहीं ना कहीं जो है जब संरक्षण होता है तो इस तरीके की नीलाम करने का काम तो आपकी सरकारों ने किया है। में इनको स्वीकार करने में दिक्कत जरूर होगी, लेकिन कड़वा सच जो है वो यही है। और ये बालू साहब इसको बोल नहीं पाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन 16 साल आप लगातार सरकार में थे, तो 16 साल में अगर इतनी घटनाएं जब हुई हैं तो इसकी जवाबदारी आपको लेना पड़ेगी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार कर रही है कि मध्य प्रदेश में आपके राज में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। मध्य प्रदेश में आपके राज में हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, और यहाँ तक कि हमारे अधिकारी सुरक्षित नहीं है। चलिए, यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है कि किसके कार्यकाल में या किसके प्रश्रय से हो रहा है। बात यह है कि जो गवर्नमेंट चला रहा है, जो सर के ऊपर कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, जो दावे करता है मुहिम चलाने का, उसका असर जमीन पर क्यों नहीं दिखता? क्योंकि एक वारदात की दहशत इलाके में कार्यकाल देखकर नहीं, वो वारदात देखकर आती है। इसे मिटाना है, इसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं, इस पर जरूर समीक्षा होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात पे अपना पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।